नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, फीडबैक देते हो, तो हमें न्यू रेसिपी बनाने का मन करता है। तो आज मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने ऐसा पढ़ा कि आपके जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो ऐसी रेसिपी के पहले 2 मिनट की मैं जो बात करती हूँ तो आपके सारे क्वेश्चन के मैं जवाब दे दूँगी। धीरे धीरे रोज़ करके सारे क्वेश्चन में सॉल्व करती रहूँगी। तो एक भाई का ऐसा क्वेश्चन आया था कि क्या बनाना खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, कितने खा सकते हैं। तो बनाना जो है वो परमात्मा ने बनाया है, वो आप कभी भी खा सकते हो, कितने भी खा सकते हो। इसमें लिमिट नहीं है कि 2 खाने हैं या 4 खाने हैं या 6 खाने हैं, कि लंच में खाना है कि डिनर में खाना है कि स्नैक में खाना है। आप कभी भी बनाना खा सकते हो। तो दूसरे एक बहन का ऐसा क्वेश्चन था कि क्या पार्किंसंस इससे सॉल्व हो जाएगा। तो हाँ, 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जिसने 100% न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट किया है उन सभी साधकों को और जितने भी पेशेंट हैं वो सभी को क्योर हो गया है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, उसमें न्यू डाइट सिस्टम में क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए NDS मेथड 2 नाम की मेरी खुद की वीडियो है, डॉक्टर झरना पटेल, आप सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगी, वो चालू कर देना। तो जो भी पार्किंसन का पेशेंट है उसको धीरे धीरे 20%, 50%, 80% ऐसे करके फिर 100% ठीक हो जाएगा। हम कोई भी दवाई नहीं देते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसने किया है वो सबको ठीक हो गया है। हम बिल्कुल मेडिसिन नहीं देते हैं तो भी ठीक हो जाता है, और अगर पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहते हैं तो भी ठीक नहीं होता है। कभी कभी किसी को ठीक हो जाता है, ये अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी 1 साल, 2 साल, 3 साल तक तो दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो इससे तो अच्छा है कि इसमें दवाई खानी नहीं है और आप स्वस्थ हो जाओगे। एक बहन का ऐसा भी क्वेश्चन था कि न्यू डाइट सिस्टम के बाद बहुत सारे हेयर फॉल होने चालू हो गए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है। एक बहन तो बोलते थे कि मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत हेयर फॉल हो रहे थे। तो जैसे न्यू डाइट सिस्टम में क्या होता है कि हमारी जितने भी बॉडी में विष द्रव्य होते हैं वो निकलना चालू हो जाते हैं। हमारी बॉडी जो होती है वो डिटॉक्स हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और हमारी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। तो ये अच्छे हम अपक्व आहार खाते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जितने भी विष द्रव्य है वो सब निकलना चालू हो जाएंगे। जैसे कि किसी को स्किन नहीं आती है, मतलब कि शाइनिंग आती है, किसी को ब्लड, मतलब सबका ब्लड चेंज होता है, ब्लड शुद्ध होता है, पूरी बॉडी में प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो वैसे ही सर में भी ऐसा होता है कि धीरे धीरे बाल सब पुराने जो होते हैं, जो नाजुक होते हैं, वो सारे निकलने लगते हैं। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लौकी का जूस, पेठे का जूस, टमाटर का जूस, ऐसी अच्छी तिल की वांगियाँ, ऐसा रो फूड पूरे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में खाते रहोगे, हमारा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाए। अगर ये हमारी पेट की लाइन है, मतलब कि जैसे बाथरूम में गटर लाइन होती है, किचन में सिंक की लाइन होती है, तो वो भी कचरे से भर जाती है, तो हमें पाइप साफ़ करनी पड़ती है। तो मैंने बहुत सारे लेडीज़ के मुंह से ऐसा सुना है, जेंट्स के मुंह से भी सब बातें करते हैं तो ऐसा सुना है कि 30+ के बाद तो बॉडी को चेकअप कराता रहना चाहिए, तो पता चले कि ब्लॉकेज है कि नहीं, कि कौन सा हमारा सिस्टम जो है वो बराबर चल रहा है कि नहीं। तो ऐसा कोई भी रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे शरीर को हमने अपक्व आहार खिलाया है और अच्छा फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सलाद, फ्रेश जूस पीते हैं तो कभी भी हमें कोई रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई बोलते हैं कि लेडीज़ जो होती है उनको 40 के बाद पेप टेस्ट तो कराना ही पड़ता है, या फिर सोनोग्राफी करानी पड़ती है, या फिर जो हमारी बच्चेदानी होती है उसका भी चेकअप कराना पड़ता है। तो ऐसा भी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप स्वस्थ हो, मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम में लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में कितनी भी बार खाते हो, 4 बार खाते हो या 10 बार खाते हो, लेकिन अपक्व खाओगे, ऐसा अच्छा बना के खाओगे, तो आपके सारे ऑर्गन जो है वो स्वस्थ रहेंगे और आप हमेशा ताज़ा रहोगे और कभी भी डॉक्टर के पास कोई रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी हर वीडियो में लगातार मैं यही कहती हूँ कि आप जितना खाना हो वो खा सकते हो, लेकिन वो गैस पे पका के नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक और अपक्व आहार खाना है। तो तिल का मैं आज लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो ये लड्डू है वो पूरे साल में आप कभी भी खा सकते हो। दोपहर में आपने लंच कर लिया, मतलब कि सलाद खा लिया, तो उसके बाद में ये डेजर्ट के फॉर्म में ये लड्डू खा सकते हो। अगर आपने शाम को डिनर में फ्रूट्स खा लिए तो फिर उसके बाद भी डेजर्ट में आप ऐसे लड्डू खा सकते हो। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू। आप मोटे हो तो भी 1-2 तो खा सकते हो और पतले हो तो भी खा सकते हो, कितने भी अनलिमिटेड खा सकते हो। तो वज़न बढ़ने की या वज़न कम होने की चिंता नहीं करनी है। जितना अपक्व खाओगे तो बॉडी को तय करना है कि मेरा वज़न 40 केजी रखना चाहिए या 80 केजी रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा वज़न कम हो गया है, हमें सब ऐसा बोलने लगे हैं कि बूढ़े दिखने लगे, झुर्रियाँ पड़ने लगी, ये छोड़ दो, ये तो गलत है, ये कच्चा खाना कब तक खाओगे, ऐसा अच्छा है वो सब खाना है, जब तक जिंदा है तब तक खा पी के मरना है। तो ऐसा नहीं है। आपकी आयु 20 साल की है या 80 साल की है या 100 साल की है, हमें सिर्फ और सिर्फ कुदरत का बनाया हुआ अपक्व आहार ही खाना है। तो ऐसे में आज तिल के लड्डू बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम ये जो तिल लिए हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं, मैंने कुछ भी उसको नहीं किया है। और ये कभी भी खाना है, ऐसा नहीं है समर में, विंटर में या ये रेनी सीज़न में ही खाना है, ऐसा नहीं है, कभी भी खा सकते हो। और आधी कटोरी मैंने ये जो बादाम है उसको मैंने टुकड़े कर लिए हैं, तो वो मैं ले रही हूँ। और उसके साथ मैंने 1 कटोरी भर के देसी गुड़ लिया है। तो इतनी सिंपल इंग्रेडिएंट से हमारा डेज़र्ट रेडी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर का खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, केक खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे तो ही डेज़र्ट होगा। ऐसे खाने से भी हमारा डेज़र्ट हो जाता है। तो ये तिल है वो 100 ग्राम है, उसका मैं मिक्सचर में पेस्ट बना लेती हूँ। ये कच्चे ही तिल है, उसको अगर हमने एकदम बारीक से पीस लेंगे तो इसमें से ऑयल निकलता है और वो ऑयल के बाइंडिंग से ही ये गुड़ के लड्डू बन जाते हैं। ये जो तिल है वो बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं मैंने। इसको भी आप 2-3 दिन तक खा सकते हो। आप हर रोज़ 1-1 कटोरी बना के 2-3 दिन खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा डब्बा 1 किलो का भर के रख देना है, नहीं तो इसका टेस्ट जो होता है वो हमने सेका नहीं है तो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। अगर 1 वीक तक आप बाहर रखते हो तो हर रोज़ 2-3 दिन पे ये बना के फ्रिज में आप रख सकते हो। तो ये जो आधी कटोरी मैंने बादाम ली है वो इसका पेस्ट बना रही हूँ मैं। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप मूंगफली भी ले सकते हो, और मूंगफली भी नहीं है तो 2 कटोरी आप तिल भी ले सकते हो। तो तिल के लड्डू जो होते हैं वो भी बहुत हेल्दी है। पहले तो हम गेहूं के लड्डू बनाते थे, तो लड्डू का पहले आटा बनाते थे, फिर उसको हम तलते थे, फिर हम इसको मिक्सचर में पीसते थे, फिर छन्नी से छानते थे, फिर उसके अंदर घी डालते थे, बहुत सारा घी डालते थे, कभी कभी तो घी में भी तलते थे। हमारे घर हमारे गेस्ट आते थे बहुत क्लोज वाले, तो हम उनको घी में भी तल के खिलाते थे। जब भी पता नहीं था कि ऐसा तलना नहीं है, ऐसे 5 मिनट में इंस्टेंट भी लड्डू हो जाते हैं। और गेहूं के लड्डू को हजम करने में पूरी हमारी जो बॉडी की जीव की शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, और ऐसे लड्डू खाओगे तो जीव की शक्ति है उसको ताकत मिलती है। तो ये बादाम का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अकेला तिल होता है तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी और कुछ भी नहीं करना है। ये जो 1 कटोरी मेरा देसी गुड़ है ऑर्गेनिक, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ।
अभी सारा का सारा जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। ये जो देसी गुड़ है वो इतना सॉफ्ट होता है कि इसको बाइंडिंग करेंगे हम, मतलब कि हम सारा मसल देंगे तो इसके अच्छे से लड्डू जल्दी से बन जाएंगे। तो मैं सारा का सारा ये मिक्स कर लेती हूँ। तो ये जितना भी मिक्स करना था वो सारा गुड़ को मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है, आप कितने भी खाओ तकलीफ़ नहीं होती है। बाहर की मिठाइयाँ खाने से तो अच्छा है कि घर में ऐसे 5 मिनट में ऐसे लड्डू बन जाते हैं और घर में ही सारा इंग्रेडिएंट्स होता है। सबके घर में तिल होते हैं, तो तिल के जो लड्डू होते हैं, ये जो मैं लड्डू बना रही हूँ वो कोई छोटा कोई बड़ा इसलिए बना रही हूँ कि किसी को छोटा खाना हो तो छोटा खा सकता है, बड़ा खाना हो तो बड़ा खा सकता है। एक बाइट में डायरेक्ट मुंह में रख देंगे। वैसे ये जो हम पेस्ट करते हैं तभी तो ऐसा लगता है कि ये सारा मिक्स नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा मसल देते हैं तो इसमें जो ऑयल होता है उसकी वजह से लड्डू इजीली बन जाते हैं। कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, सबको मीठा पसंद होता है, तो ये मीठा खाने से कोई तकलीफ़ नहीं होती है। डायबिटीज़ का पेशेंट भी 1-2 तो खा सकेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम जो एडॉप्ट करता है उनको लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में पूरे दिन कितनी भी बार खाओ, 4 बार खाओ या 10 बार खाओ, अपक्व आहार खाना है। ये जो डायबिटीज़ होता है उसका एक ही कारण होता है, हमारा इंटेस्टाइन जो है वो कचरे से भर जाता है, तभी हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो पेट की क्लीनिंग करनी है। देखो ये मेरा टेस्ट करने के लिए बिल्कुल छोटा सा लड्डू भी रेडी हो गया है। तो ये जी सारे के सारे जो लड्डू है उसको मैं डेकोरेशन करने के लिए इसके ऊपर ये बादाम है वो रख देती हूँ। आप खाना और सबको खिलाना और हमें बताना कि कैसा लगा। तो देखो ये सारे लड्डू मेरे रेडी हो गए हैं। तो रेसिपी के बारे में भी हमें पूछ लेना। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप फ़ोन कर सकते हो और मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। मैं लड्डू चख के आपको बताती हूँ कि मेरा ये छोटा सा यम्मी लड्डू इंस्टेंट तिल का लड्डू कैसा बना है। एकदम अच्छा बना है, टेस्टी है। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। बाय।